हेलो दोस्तों, मैं सुभाष यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सुभाष यादव में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक स्टूडेंट के कहने पर एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसका नाम चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। उन्होंने तो कहा था कि पूरी एक्सरसाइज करवा दें, पूरा चैप्टर ही करवा दें, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट देखते हुए कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। हो सकेगा पूरा चैप्टर भी करवा सकें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करवाएंगे, ठीक है। मतलब पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे एक साथ में पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लेकर के आएंगे। फिर उसके बाद एक और डिमांड की है सांख्यिकी की, ठीक है। फिर उस चैप्टर को देखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, पास में ही है भाई। ज़्यादा डेट 24 तारीख से है, 24 के बाद शायद दूसरा पेपर मैथ का ही है। तो इसलिए हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट बेटा मैथ, सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स, जिसमें चैप्टर का नाम हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई दूरी। वैसे तो ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, लेकिन जो पहले नाम था जिसका हाइट एंड डिस्टेंस था प्यारे बच्चों। तो इसमें सवाल नंबर पहला होगा भाई, क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज है 9.1। एक्सरसाइज कौन सी है? 9.1। इसका क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहे हैं, एक बार हमारे पास किताब नहीं है इसलिए एक अलग पेपर है भाई, उस पर लिखे हुए हैं और उनको पढ़ के सुनाएंगे और उसके बाद देखना आप क्या होगा। ये कह रहे हैं एक सर्कस, पहला क्वेश्चन क्या है? एक सर्कस, एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। एक डोरी है, ये डोरी मान, ठीक है, जिस पर एक कलाकार इस पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधता है, यहां पर बांध देता है, ठीक है। ये खंबा है भूमि से और ये बांध देता है। इसका नाम रख लो, मान लीजिए ए, ये शिखर हो जाएगा खंबे का, और ये सी, ठीक है। उसके आगे कहते हैं कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण थीटा, मतलब भूमि स्तर पर जो यही तो बनेगा, भूमि से स्तर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। तो ये पूछ रहे हैं खंबे की ऊंचाई, ये ज्ञात करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कितनी दे रखी है? 20 मीटर। डोरी की लंबाई दे रखी है 20 मीटर। तो सबसे पहले गिवन दैट लिखेंगे बेटा, गिवन दैट क्या दिया है? दिया है डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर, ठीक, 20 मीटर हो जाएगी। और थीटा का मान जो भूमि से और डोरी का जो कोण बनेगा वो है 30 डिग्री, ठीक। और अब लो, और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। आप सबसे पहले ये रिलेशन देखेंगे कि ऊंचाई और थीटा के सामने की भुजा बेटा क्या कहलाती है? थीटा के सामने की भुजा कहलाती है लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण, ठीक है। और जैसे अब बात बताएंगे बाद में, ठीक है, एक बात है उसको बाद में बताएंगे बेटा। देखते हैं, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण किस रिलेशन में होता है? देखो रिलेशन होता है इनका साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसका मान लगा दो, साइन थीटा का मान कितना लगा देंगे? 30 डिग्री हो जाएगा। और लंब कितना है? लंब है एच मान लिया है हमने, ये भी तो है लंब। और डोरी की लंबाई कितनी है? कर्ण कौन सा है? 20 मीटर, तो 20 लगा देंगे, ठीक है। और इसका मान क्या होता है? 1/2 तो होता है, और h/2
h इजकल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इजकल टू हो जाएगा आपका 2h इजकल टू 20 और h इजकल टू आ जाएगा आपका 20/2। 2 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा, तो h का मान आ गया आपका 10 मीटर। h का मान कितना आ गया, 10 मीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी खंबे की ऊंचाई। ओके, अब नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो इसमें लिखें या फिर नहीं लिखें, ये बताओ। लिख करके बताएं या पर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक बार पढ़ के सुना देते हैं तो फिर करते हैं सवाल। ठीक है भाई, यार इसमें डस्टर लेना पड़ेगा तभी बात बनेगी इसमें। ठीक, डस्टर लेना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं, एक बार पढ़ के सुनाते हैं फिर उसके बाद लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कह रहे हैं आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो एक है पेड़, ठीक है, एक पेड़ हो गया और ये टूट करके यहां पर जाकर के मिल जाता है, जमीन पर जाकर के मिल जाता है। ये पूरा पेड़ था, आंधी आई और उसके बाद ये टूट करके यहाँ पर मिल गया। मान लीजिए ये हो जाएगा ए, यहाँ पर बी मान लो, यहाँ पर सी और यहाँ पर कोई बिंदु डी है। मतलब टोटल पेड़ की लंबाई या फिर पेड़ की ऊंचाई की बात करेंगे तो ए बी प्लस ए डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस ए डी हो जाएगा। और उसके बाद ये कितना दिया है एक बार देख लेंगे, ये है 8 मीटर। यानी पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु यही है और उसके बाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जो 8 मीटर दिया है। कितना दिया है, 8 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है हमें, और ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और कुछ दिया है उसके बाद, और कुछ नहीं दिया है। ठीक, उसके बाद देखते हैं ये मान लीजिए ऊंचाई। ठीक, ये क्या मान लें, ऊंचाई मान लें। और इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, इसको ज्ञात करो, फिर उसके बाद इसको ज्ञात करेंगे, हो जाएगा। देखो ये लंब है और ये आधार है। किसमें होता है, tan में होता है। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब यहाँ पर लिख लो और आधार ये 8 मीटर है दिया है। इसका मान बताओ, 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। h/8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h की इधर कर देंगे और 8 की इधर हो जाएगी, तो h√3 बराबर 8। ठीक, ये हो जाएगा। और h इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम 8/√3। ठीक, और इसको √3 के ऊपर करो गुणा और √3 के नीचे कर दो गुणा। ठीक है, तो ये h इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, 8√3/3 मीटर। ये तो आ गया इधर की ये। ठीक है, बटे 3। अब बात करते हैं भाई साइन, ये किस किस में होता है, आधार कोण कर लो या फिर लंब आधार कण कर लो। ये किस में रिलेशन होता है, ये होता है साइन और इसमें कर लो, आधार वाले में कर लो। कॉस में होता है, कॉस बराबर होता है cos 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसका मान लगा दो, आधार क्या है 8 और ये क्या है AC, ठीक है, कर्ण कितना है AC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर ऐसे आगे बढ़ा करके कैसे लिखेंगे इसको, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 हो जाएगा और 8 बटे AC हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर AC या फिर 16 हो जाएगा उधर, AC √3 बराबर 16 और AC बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे √3, ठीक, 16 बटे √3 आ गया। अब हमसे ज्ञात क्या करवाया है, ज्ञात करने वाला मटेरियल इधर लिख लो, इधर, ठीक है। ज्ञात हमसे करवाया है, ज्ञात करवाया है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई देखो, ये टूट के यहाँ पर गिरा था, ये सीधा हो जाएगा तो यही तो हो जाएगा, AD और AC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और इसमें जोड़ दो तो ये पेड़ की ऊंचाई, यहाँ पर लिखना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी AD प्लस AB, ठीक है, AD प्लस AB, ठीक। अब लगा दो इसमें AD का मान, AD का मान यही तो हो जाएगा, AC बराबर ही तो हो जाएगा, AC का मान और AD का मान दोनों बराबर हो जाएंगे तो 16 बटे √3 और प्लस ये लगा दो 8 बटे √3, ये वाला 8 बटे √3, ठीक। दोनों के मान क्या है, समान है हर में, तो ये कर दो √3 16 प्लस 8 और ये कितना हो जाएगा 24, 24 8 √3। अब कर दो हर का परमीकरण, क्योंकि वहां करना सही नहीं था, यहाँ पर ठीक है, ये 3 हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 24 बटे 3 और √3, इससे काटेंगे 8 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8 √3, ये आंसर है मीटर। पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 √3, ठीक है, 8 √3 आ गया। भाई नहीं आया हो समझ में तो बता देना कमेंट में कि ये समझ में नहीं है, या जहाँ नहीं आया जो भी कुछ भी ठीक, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो बताओ प्यारे बच्चों, देखो आप बताओगे तभी तो हम समझेंगे कहाँ पर नहीं आ रहा है आपके समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो भूमि के, ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये मीनार है जिसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इधर बना लो यार साइड से, ठीक है। ये क्या है, मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये है 30 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है, मीनार के पाद बिंदु से दूरी, जहां कोण प्यारे बच्चों लाइट जाने की वजह से हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया है, देख लीजिए लाइट चली गई है, उसके बाद में देखेंगे प्यारे बच्चों, लाइट की इशू है हमारे, क्योंकि इन्वर्टर हमारा बिगड़ गया आज, पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा है, और लाइट आ रही थी अभी चली गई, कोई बात नहीं। आज का सेशन इतना ही ख़त्म करते हैं प्यारे बच्चों, यहीं ठीक, ओके टाटा बाय।